लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा में अब प्रवेश करना होगा कठिन। ये बड़ी जानकारी। संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा की समीक्षा होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिए हैं, सभी गेटों पर चेकिंग की व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा संबंधी अत्यंत आधुनिक गैजेट्स लगाए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। यूपी विधानसभा में अब प्रवेश करना और कठिन हो गया है। संसद की सुरक्षा को लेकर जो है समीक्षा वहां पर की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, सभी गेटों पर चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर अत्याधुनिक गैजेट्स भी लगाए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा की समीक्षा होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, सभी गेटों पर चेकिंग की व्यवस्था और ज्यादा बढ़ाई जाने वाली है और सुरक्षा के मद्देनजर गैजेट्स भी लगाए जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से सदन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और उसके बाद अब जो है यूपी में भी विधानसभा को लेकर अब विधानसभा अध्यक्ष का निर्देश जारी हो चुका है। उनके द्वारा कहा गया है कि गेटों पर गैजेट्स लगाए जाएंगे। मनीषा जी, किसी भी राज्य की विधानसभा हो, वहाँ की सुरक्षा को लेकर और वहाँ जो काम होते हैं, जैसे तमाम प्रमुख सचिव बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वहाँ का कार्य भी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ हो, उसके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि विधानसभा के हर गेट पे सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। पासेज की जाँच बहुत ही गहनता के साथ होनी चाहिए, ताकि कोई भी अराजक तत्व उसमें घुस न पाए और किसी तरह की अनहोनी की घटना न घटे और जो वहाँ की कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली में भी सेंध न लगे। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक आदमी के पास है, उसके साथ दो चार आदमी साथ में घुस जाते हैं। वो किसके पास जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं रहती है, वो वही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पासेज को लेकर एक गाइडलाइन ये भी बनना चाहिए कि आप जिस संबंधित काम से जिस अधिकारी या जिस मिनिस्टर के पास जा रहे हैं उसके पास गए, अपना काम किया और चले आए। ये नहीं कि आपको पास मिल गया 3 घंटे के लिए, आप दिन भर विधानसभा में घूम रहे हैं, आपके साथ एक दो अराजक भी हैं, घूम रहे हैं, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। स्वागत योग्य निर्णय है। इसके अलावा ये व्यवस्था एक कठोर बननी चाहिए कि बिना पासेज किसी की सेटिंग से या किसी से बातचीत करके ऐसे न घुसने पाए। पास बने, पास की जिम्मेदारी तय हो कि जिस संबंधित व्यक्ति, अधिकारी या मिनिस्टर के पास पे वो आया है, अगर उसके द्वारा कोई अवहेलना की जाती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। जी राघवेंद्र जी, आपसे एक बात ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से एक पास पर 2-3 एंट्री जो है मिल सकती थी, यानी कि एक पास होता था और 2-3 लोग जो है अंदर एंट्री कर सकते थे, तो क्या अब इसको लेकर भी कोई प्रावधान वहां पर रह सकता है या फिर एक पास पर एक ही एंट्री मिले, ऐसी कुछ? मनीषा, सबसे बड़ी बात वही है कि अगर कार में पास लगा है और उसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं और किसी के पास पास नहीं है, फिर भी उन लोगों को एंट्री मिल जाती थी, क्योंकि कार का पास विधानसभा का लगा रहता था। इस पे रोक लगनी चाहिए और इसकी संभावना भी व्यक्त की गई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बात की है और स्पष्ट उनका कहना भी है कि किसी तरह का कोई अराजक तत्व या बिना पास वाले विधानसभा में अंदर प्रवेश न करने पाए और विधानसभा की कोई भी कार्यप्रणाली है उसमें कोई सेंध न लगाने पाए और वहां की जो सुरक्षा है वो इतनी चाक चौबंद है कि उस पर भी कोई सेंध न लगाने पाए। क्योंकि विधानसभा वो दफ्तर होता है जहां पे प्रदेश के सारे काम होते हैं, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मंत्री बैठते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी बैठते हैं, तो ऐसे जगह की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी भी चाहिए। और आपने जो कहा, इसकी पूरी संभावना भी है कि अब कार में बैठे बिना पास वाले या एक आदमी के पास है, 2-3 आदमी घुस गए, इस पे स्पष्टता एंट्री पे बैन लगेगी और ऐसे लोग अब विधानसभा में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जी राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आज जो है सतीश महाना का भी बयान हमने सुना, जिस तरीके से उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए कि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जानी है, तो इस समीक्षा में क्या क्या वहां पर अब आज खास देखने को मिल सकता है? मुख्यतः समीक्षा बैठक में यही निर्णय लिए जा सकते हैं कि बिना पास के सभी की एंट्री वैन हो,
और एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो पास जहां के लिए निर्गत है वो व्यक्ति वहीं जाए और अपना काम करे फिर वापस चला जाए। ये नहीं कि आप विधानसभा का पास किसी संबंधित अधिकारी या मंत्री से जारी कराएं और पूरे विधानसभा में आप घूम रहे हैं। और पहले की जैसे ढीलता सुस्ती नहीं बरती जाएगी और पासेज भी अब सीमित बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसको मन किया पास बनवा लिया। अब कहीं ना कहीं आपको किस काम से जाना है ये बताना होगा और जब आप उसको सिद्ध करेंगे कि हम फलाने अधिकारी से या फलाने मिनिस्टर से इस काम के लिए आए हैं या इस सेक्शन में हम इस काम के लिए आए हैं, तभी आपके पास निर्गत भी होंगे और एक दो कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं समीक्षा बैठक में। जी राघवेंद्र प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जो सतीश महाना के द्वारा साफ कर दिया गया है कि अब वहां पर एंट्री के लिए बहुत कठिन उनके द्वारा कदम उठाए जाएंगे और समीक्षा आज की जाने वाली है और समीक्षा में क्या कुछ खास रह सकता है ये देखने वाली बात होगी।